चंदन स्टडी सेंटर पर आप लोग का स्वागत है। चलिए देखिए अब ध्यान से। आज आप लोगों को समीकरण हल करना बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को लगभग 5 प्रकार से हल कर सकते हैं, जैसे कि सारणी विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो उसमें से आप लोग को एक बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। बस आप लोग 2 सवाल बस समझने के दीजिए मौका, उसके बाद तीसरा नहीं समझ में आएगा चले जाइएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि एक का मान निकाल के दूसरा का में रखा जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, ये हल करेंगे x बराबर 14 है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस y। x का मान आ गया। इस समीकरण अपन सुविधा के लिए 1 2 तो ये 3 मान लिए हैं। अब समीकरण 3 मान लिया वो, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका मान निकाल के दूसरा वाला में रखा जाता है। इसका निकालेंगे तो इसके वाला में रखते हैं। x का मान लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 वाला को उतार लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2 है। अब x का मान रखेंगे, वो x के हटा देंगे, x का मान रखेंगे ये वाला, x हटा दिए इसको, इसके जगह पर रखेंगे ये वाला 14 माइनस वाई। x हटा दिए, अब ये बच गया माइनस वाई बराबर 4। हल करेंगे, अब देखिए दोनों को हल करेंगे तो ये वाई माइनस 2y, ये 4 पहले ही से, अब ये जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 14। तब माइनस 2y बराबर, इसको हल करेंगे अब तो कितना जाएगा माइनस 10। 14 में से देखिए एगो प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, 14 में ले 4 जाएगा तो 10। बड़ा वाला का साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। दोनों साइड माइनस है काट लेंगे अब, तब y बराबर हो जाएगा 10। अब बटा में कितना हो जाएगा वो 2, तो y का मान आ जाएगा, काटेंगे तो 5। y का मान आ गया। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो उतार लेंगे 3 वाला को। जैसे देखिए x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना बचा 5। तब x का मान आ जाएगा कितना, वो 9। तो हमारा फाइनल आंसर बनता है x बराबर लिखेंगे 9 और y बराबर लिखेंगे 5। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। चलिए देखिए अब ध्यान से दूसरा सवाल। बस आप लोग 3 सवाल के लिए बस समझ दीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा आप लोग घुस के डिसलाइक मार दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि एक का मान निकाल के दूसरा में रखा जाता है। जैसे देखिए यस बराबर 3 पहले से है, अब माइनस है तो प्लस टी, तो ये आ गया। अब यस का मान आ गया। समीकरण नंबर 1 2 3 अपन सुविधा से मान लेंगे, सुविधा के लिए इनको हल करेंगे। देखिए अब दोनों को हल लेंगे, दोनों नीचे वाला का दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूना के 6 और 2 में यस को गुणा करेंगे तो 2 यस, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, अब 2 3 6, 3 का गुणा कर देंगे 3 टी बराबर 6। अब देखिए ध्यान से इसको हल करेंगे, और 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6, जाके 6 भाग करे तो गुणा कर देगा तो 6, तो 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6 6 36। आगे कितना हो 36। देखिए 1 2 समीकरण में 3, अपन सुविधा के लिए इसको 4 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 3 4 5 6 मानते चले जाएंगे, अपन सुविधा समझ में आएगा तो आराम से। अब कहेंगे कि यस का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो यस का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे यस का मान समीकरण नंबर
4 में रखने पर। ठीक, तो देखिए उतार लेंगे इसको, 2s प्लस 3t बराबर 36। 36 है। अब यस की जगह पर ये वाला रख लेंगे। देखिए 2, ये गुणा कर रहा है, यस का मान रखेंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी आप प्लस ये 3t ये वाला अब बराबर 36। आई 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 में टी का गुणा करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। देखिए अब ध्यान से 2t प्लस 3t कितना आ जाएगा, 5t बराबर 36 आई जाएगा तब -6। तब 5t का मान आ जाएगा बच्चा 36 में 6 घटा देंगे तो 30, और t का मान आ जाएगा बच्चा 30/5 तो आ जाएगा 6। t का मान आ गया बाबू 6। t का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, लिख देंगे t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। देखिए यस बराबर 3 प्लस टी है, यस बराबर 3 प्लस टी का मान कितना बचा 6, तो यस बराबर 6 3 9। तो हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे यस बराबर 9 और टी बराबर बचा 6। ये हमारा आंसर आया था। अब देखिए अब ध्यान से, बहुत ही मस्त प्रश्न है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ध्यान से, अब एक अंक पे दशमलव है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव को हटा देंगे, 2x बटा में 10। जब एक अंक पे दशमलव रहता है, यहाँ पे देखिए 0.5 को हम लिख सकते हैं, एक अंक हटाएंगे ना तो बटा में 1 जीरो लगाते हैं, फिर इसको हल करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। देखिए हल कर देंगे, 5 एकम 5 दूना के 10, यानी कितना गए 1/2। तो 1 में 2 का भाग करेंगे, जब 1 में 2 का भाग करेंगे तो एक छोटा है तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 लगाते हैं, रूल है भाग का। अब 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 5 10। देखिए कट गया ना, यही वाला आएगा। समझाना ये चाह रहे हैं, एक अंक रहेगा बच्चा तो एक पे 1 जीरो लगाएंगे, 2 अंक हटाते हैं ना तो 2 जीरो लगाएंगे, 3 अंक हटाएंगे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से आगे, भाई प्लस उसी तरह से है, एक अंक है तो 3y बटा में 10, भाई बच्चा 13 बटा में 10। ठीक, इनको हल कर लेंगे। देखिए सबके बटा में सेम सेम रहता है तो काट भी सकते हैं, और नहीं पता है तो देखिए ध्यान से लसा लेके हल करेंगे। देखिए कैसे कटेगा, दोनों का एलसीएम 10, तो 10 एकम 10 तो 1 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 10 एकम 10 तो 3y बराबर 13 बटा में 10। तो जो 10 ये भाग कर रहा है, 10 जो भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा में 10 पहले से था, ये भाग कर रहा है तो क्या करेगा, गुणा करेगा यहाँ पर, तो 10 10 खत्म हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 2 और क्या हो गया बच्चा 3 है, कुछ नहीं, बस ये पॉइंट दे दिया है, इसलिए बच्चा तन में पचा जाएंगे। उसी तरह इनों के चेंज करो। देखिए 4x बटा में 10, 5y बटा में 10 अब बराबर 23 बटा में 10। फिर देखिए सबके बटा में 10 है तो हम काट दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कट क्या आया हुआ है, नीचे यही वाला आया हुआ है, 2x 3y 13। ठीक है, नीचे जो समान रहेगा तो उसको काट देते हैं, क्यों बताएं इधर कैसे कटता है। अब आ गया वो 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 3 है, तो बच्चा मान लेंगे 4। अब यहाँ से x का मान निकाल के उसमें रखेंगे। देखिए ध्यान से, 2x बराबर 13 हाई जाएगा तो -3y, हाई x बराबर बचा जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2, ये 3 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है 3।
अब x का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 4, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर हम यहाँ पर मान रख रहे हैं क्योंकि बड़ा सवाल है, समय ज्यादा लगेगा। x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर देखिए तो 4 x का मान है पूरा का पूरा रखेंगे 13 माइनस 3y बटा में 2 अब प्लस 5y बराबर 23। देखिए 2 से घटा देंगे, 2 दूना के 4, 2 का अंदर गुणा करेंगे अब 13 दूना के 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 उधर जाएगा तब माइनस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जब हल करेंगे -6 अब प्लस 5 है, जब एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहता है तो हमेशा घटता है, हमेशा घटेगा। तो किस में से घटेगा? जो बड़ा रहेगा। तो बड़ा कौन है? 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 1। जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगता है, चिन्ह उसी का लगता है। तो माइनस वाला बड़ा है तो पीछे में लगा देंगे माइनस, ठीक है ना। आई वाई है यानी कि वाई है तो क्या लगा देंगे? वाई। तो देखिए इसको लिखेंगे वाई, क्यों? क्योंकि देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होता है 5, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6, उसी तरह से y में 1 का गुणा करेंगे तो कितना देगा बच्चा? y 1 रहेगा ना तो हटा देते हैं, और 1 के सिवा 2 3 4 कुछ भी रहे तो उसको लिखा जाता है इस x y z के साथ, ठीक है, चर राशि के साथ। 1 रहेगा तो हटा देते हैं, 1 देखिए सब में रहता है, हटा देते हैं। तो आगे इसका माइनस वाई बराबर है 23, आई जाएगा प्लस है तो क्या जाएगा बच्चा? -26। माइनस वाई बराबर 26 में से 23 जाएगा तो 3। अभी बताया ना कि प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? जो बड़ा रहेगा। तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लगा देंगे, दोनों साइड माइनस है कट गया तो y का मान आ गया बच्चा 3। y का मान आ गया 3 तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण, यहाँ पर लिख दे रहा है y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 वाला बच्चा यहाँ पर देखिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 बटा में 2, तो x का मान 13 माइनस 3 लिखे 9 बटा में 2, तो x का मान 13 में से 9 घटा देंगे तो 4, तो 4 बटा में 2 कटाएंगे बच्चा तो x का मान आ जाएगा 2। तो y का मान 3, x का मान 2, तब आंसर लिखेंगे बच्चा x बराबर 2 y बराबर 3। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। चलिए देखिए ध्यान से, 4 नंबर सवाल है। दिया √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। हल करेंगे अब इनको, देखिए ध्यान से। तो √2x बराबर हो जाएगा प्लस तो उधर माइनस हो जाएगा 3y, x का मान ज्ञात करेंगे बाबू तो -3y हाई देखिए जो गुणा कर रहा है यहाँ पर 2 वो बटा में आ जाएगा √2। तो ये हम मान लेंगे क्या बच्चा? समीकरण नंबर 3। अब जहां x दिख रहा है यहाँ पर x के हटा देंगे, उसका जगह पर ही रख देंगे पूरा का पूरा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है जी। अब देखिए हम उतार लेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0, तो √3 x का मान पूरा रखेंगे, पूरा मतलब इस तरह से माइनस √3y बटा में √2।
अब माइनस अंडर रूट 8 वाई बराबर 0। तो एक नीचे एक मान सकते हैं, सबके नीचे एक रहता है, तो ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे, यही रूल है। तो देखिए माइनस 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 प्लस गुणा करेंगे तब माइनस, आए 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा ऐसे। देखिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, तो इसको लिखेंगे अब कितना हो जाएगा, अंडर रूट है तो वो अंदर गुणा हो सकता है, 3 गुणे 3, तो जब दुगो रहता है उसका पेयर बनता है तो एक बाहर जाता है। वर्गमूल में कक्षा 8 में आप लोग पढ़े हैं। तो दुगो जब एक ही रंग का रहता है ना, तो वो दुगो में से वो बाहर जाता है अंडर रूट से, तो इसलिए यहाँ पर दुगो 3 तो 3 बाहर आ गया। अब अट्टा में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 वाई बराबर 0। अब देखिए वाई दोनों में है, वाई कॉमन कर लेंगे बच्चा, वाई कॉमन कर लेंगे, तो वाई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर -3 बटा में अंडर रूट 2, हम माइनस यहाँ पर अंडर रूट 8 बच जाएगा बराबर 0। देखिए गुणा कर रहा है, पूरा का पूरा ही भाग करेगा उधर, तो y बराबर हो जाएगा, ऊपर तो 0 है बटा में ये पूरा का पूरा मतलब कि -3 बटा में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8। तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो देखिए भाग कर रहा है तो y का मान कितना आ जाएगा, 0, y का मान आ गया 0। तो y का मान अब समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, देखिए x बराबर माइनस अंडर रूट 3 वाई बटा में अंडर रूट 2, x बराबर माइनस अंडर रूट 3 और गुणे वाई का मान कितना है बाबू, 0 बटा में अंडर रूट 2। तो x का देखिए 0 में गुणा करो, बताएं अभी 0 में किसी का गुणा भाग करेंगे तो क्या जाएगा 0, तो इसका मान कितना जाएगा बच्चा 0। तब x आंसर लिखेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0 आंसर रहता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से अगला सवाल 5 नंबर, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2, x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। सबसे पहले इसको हल करेंगे अभी, ठीक है ना। देखिए दोनों का लसागु लेंगे, 3 दूना के 6, 2 3 6, 3 बार में तो 3 लिखे 9x माइनस 3 दूना के 6, तो 2 का गुणा करेंगे बच्चा 5 दूना के 10y बराबर -2। अब 9x माइनस 10y माइनस 2, हाई देखिए भाग करे इधर गुणा करेगा, 2 6 का हम 12 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 1 2 तो सुविधा के लिए बच्चा 3, ये हम नहीं मान सकते हैं, ये हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को इच्छा है कि हटा भी सकते हैं, एक यहाँ मान सकते हैं, 2 वहां पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हल करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे बच्चा 6, 3 दूना के 6 तो 2x प्लस 2 3 6, तो 3y बराबर 13 बटा में 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा में 6 है, भाग करे तो उधर गुणा कर देगा तो कट जाएगा, तो आ जाएगा बच्चा 2x प्लस 3y बराबर 13, 3 के बाद 4। अब एक का मान निकाल के दूसर का में रख देंगे, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर 9x बराबर -12 हो जाएगा तो प्लस 10y, x का मान निकालेंगे तो -12 प्लस 10y बटा में 9, तो ये हमारा x का मान आ गया। अब ये 5 4 है तो 5 हम अपनी सुविधा के लिए मान सकते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर यहाँ पर रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, देखिए 2 x का मान है पूरा का पूरा रखेंगे, -12 प्लस 10y बटा में 9, अब प्लस क्या है बाबू 3y बराबर 13। अब अगर नीचे 1 है कुछ नहीं है, तो ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे देखिए 2 में 12 का गुणा करेंगे तो -24
प्लस 10 गुना के 20y, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 प्लस 3y बराबर 3। लसन लेंगे बाबू, लसन लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो 9 एक और 9 एक, एक का हेमा गुणा करेंगे तो -24 प्लस 20 अब प्लस एक का भाग करेंगे इसमें तो 9 बार में 9 का गुणा कर देंगे, 9 3 27 y बराबर 13। ठीक, तो देखिए ये वाला यहाँ पे हल कर रहा है -24 प्लस 20y, देखिए 20y 27y दोनों को जोड़ देंगे तो 47y। अब बराबर है, देखिए भाग कर रहा है, इधर गुणा कर देगा जाके तो 13 9 117, 13 9 117। अब देखिए ध्यान से 47y बराबर 117 आ जाएगा माइनस तो उसे प्लस हो जाएगा प्लस 24, तो 47y बराबर हो जाएगा बच्चे 100, दोनों को ऐड कर देंगे 141, y का मान आ जाएगा 141 बटा में 47। काटेंगे बाबू तो 47 का पारा पढ़ेंगे तो लगता है कि 3 बार में कट जाएगा, y का मान 3, y का मान 3 आ गया तो y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 5 में, यहाँ पर लिखे देंगे y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर देखिए x बराबर -12 प्लस 10 और y का मान कितना बचा 3 अब बटा में 9, तो x बराबर -12 और 10 तिहाई 30 बटा में 9, 30 में से 12 घटा देंगे अब 18 बटा में 9, 9 दूना के 18, x का मान कितना गया वो 2, x का मान 2, तो आंसर लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है वो, जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा आप लोग पीछे एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।